वेंसडे के 8th एपिसोड के ओपनिंग सीन में हम वेंसडे और टाइलर को जंगल में एक साथ देखते हैं। वेंसडे टाइलर को कन्फ्रंट करती है कि वो ही असली हाइड है और उसी ने इतने सारे लोगों के मर्डर्स किए हैं। वो टाइलर कहता है कि वेंसडे को गलतफहमी हुई है क्योंकि ये सब झूठ है। टाइलर पूछता है कि तुम यहाँ बीच जंगल में मुझसे अकेले मिलने आई हो, अगर मैं सच में तुम्हारे कहे अनुसार हाइड हूँ तो मैं तुम्हें मार सकता हूँ। वेंसडे जवाब देती है कि किसने कहा मैं अकेले आई हूँ। वेंसडे के फ्रेंड्स बाहर आते हैं और बियांका अपनी सायरन पास है उसे बेहोश कर देती है। वो सब टाइलर को जेवियर के आर्ट स्टूडियो में एक चेयर पर बांध देते हैं। वेंसडे अपनी इंटेरोगेशन स्टार्ट करती है। वेंसडे अपनी मदर की ग्रुप फोटो में टाइलर को उसकी मॉम दिखाती है। फिर वेंसडे टाइलर का गैराज से चोरी किए टाइलर की मॉम के मेडिकल रिकॉर्ड्स उसे पढ़कर सुनाती है कि उसकी मॉम की कंडीशन टाइलर को जन्म देने के बाद हुए पोस्टमार्टम डिप्रेशन के कारण ट्रिगर हुई थी। टाइलर कहता है कि भले ही मेरी मॉम एक आउटकास्ट थी मगर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं भी एक मॉन्स्टर हूँ। वेंसडे टाइलर के झूठे आंसुओं में पिघलने नहीं वाली थी। उसका प्लान टाइलर को टॉर्चर करके उसे सबके सामने हाइड में ट्रांसफॉर्म करना था। साइरेंस किसी को टॉर्चर होते हुए नहीं देख सकते थे, सो वो ये सारी बात जाकर प्रिंसिपल ऑफिस में लरिसा को बता देते हैं। लरिसा शेरिफ को कॉल करती है। शेरिफ उस समय डॉक्टर किम्बॉट की टाइलर की थेरेपी सेशन की ऑडियो को सुन रहा था। डॉक्टर किम्बॉट टाइलर को लेकर काफी चिंतित थी क्योंकि टाइलर की मॉम की मौत के बाद टाइलर को गहरा सदमा पहुंचा था। लरिसा का कॉल आते ही वो टाइलर को बचाने के लिए निकलता है। शेरिफ जेवियर के आर्ट स्टूडियो पहुंचकर वेंसडे को टाइलर को नुकसान पहुंचाने से बचा लेता है। पुलिस स्टेशन में लरिसा वेंसडे को इन्फॉर्म करती है कि शेरिफ उस पर किडनैपिंग के चार्जेस नहीं लगा रहा है। वेंसडे शेरिफ को कन्फ्रंट करती है कि वो ये सिर्फ इसलिए कर रहा है क्योंकि वो जानता है कि टाइलर ही असली मॉन्स्टर है। लरिसा जबरदस्ती उसे शेरिफ के ऑफिस से बाहर निकालती है। पुलिस स्टेशन छोड़ने से पहले टाइलर अकेले में वेंसडे से एक बार बात करना चाहता था। टाइलर वेंसडे के सामने अपना गुनाह कबूल करता है और वेंसडे के गलत होने के लिए वेंसडे का मजाक उड़ाता है। टाइलर वेंसडे को बताता है कि जब भी वो किसी विक्टिम को मारता, विक्टिम के डर को वो खूब इंजॉय करता। तुम्हें कोई आइडिया नहीं है कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। प्रिंसिपल ऑफिस में लरिसा वेंसडे पर बहुत नाराज होती है क्योंकि उसने सारा मैटर अपने हाथ में ले लिया और अब पूरे स्कूल की रेपुटेशन दांव पे लगी है। वेंसडे टाइलर को हाइड साबित करने के लिए एक मौका और मांगती है मगर उसे लास्ट चांस पहले ही दे दिया गया था। लरिसा कहती है कि मोटिशा इस सबसे बहुत डिसअपॉइंट होगी मेरी तरह। वो वेंसडे को अपना सामान पैक करने को कहती है क्योंकि अगले दिन उसे स्कूल से एक्सपेल कर दिया जाएगा। वेंसडे डेस्परेट होकर जेवियर से मिलने जेल में जाती है। अब तक हम समझ चुके थे कि जेवियर जेन्युइनली वेंसडे को पसंद करता था मगर जब उसे पता चलता है कि टाइलर को किस करते वक्त उसे टाइलर का हाइड वाला विजन आया था तो बेचारे का दिल टूट जाता है। वेंसडे जब जेवियर की हेल्प मांगती है तो जेवियर साफ इनकार कर देता है। जेवियर कहता है कि तुम जहाँ भी जाती हो सबकी लाइफ हार्ड हो जाती है और मिस हैपनिंग्स शुरू हो जाती है। बेटर यही है कि तुम शहर से दूर चली जाओ। अगर तुम शहर में ही नहीं होगी तो रॉवन की मॉम वाली पेंटिंग कभी सच नहीं होगी। अगली सुबह वेंसडे अपना सामान पैक करती है और स्कूल छोड़ने की तैयारी करती है। वेंसडे और इनिड एक दूसरे को गुड बाय बोलती हैं। इसके बाद वेंसडे बियांका को भी गुड बाय कहती है। साथ ही वो नाइट शेड्स को आने वाले खतरे के लिए वार्न करती है क्योंकि काफी सारे लोगों की जान जा सकती थी। मिस थॉर्नहिल वेंसडे को एक व्हाइट ओलिएंडर एज पार्टिंग गिफ्ट देती है। शहर छोड़ने से पहले वेंसडे यूजीन से मिलने हॉस्पिटल जाती है। यूजीन अब तक कोमा से बाहर निकल गया था और वो वेंसडे को देखकर बहुत खुश होता है। यूजीन वेंसडे को बताता है कि जिस रात उस पर अटैक हुआ था वो उस आदमी का चेहरा नहीं देख पाया जिसने मॉन्स्टर की गुफा में आग लगाई थी मगर वो श्योर है कि उसने रेड कलर की बूट्स पहन रखे थे। वेंसडे रियलाइज करती है कि ये उसकी फेवरेट टीचर मिस थॉर्नहिल है। वेंसडे वापस नेवरमोर जाकर मिस थॉर्नहिल को कन्फ्रंट करती है कि वही लॉरेल गेट्स है। लॉरेल ही मिस थॉर्नहिल बनकर टाइलर को कंट्रोल कर रही थी। मिस थॉर्नहिल पहले तो वेंसडे के सारे आरोपों को बेबुनियाद बताती है मगर वेंसडे उसे दिखाती है कि वो टाइलर को साथ में लेकर आई है जिसने सब कुछ कन्फेस कर लिया है। मिस थॉर्नहिल की टोन बदल जाती है और वो बताती है कि उसी ने प्लांट्स के केमिकल्स को यूज करके टाइलर के हाइड को अनलीश किया था। मिस थॉर्नहिल टाइलर को वेंसडे को मारने का ऑर्डर देती है मगर टाइलर उसके सामने प्रिंसिपल लरिसा में बदल जाता है। लरिसा एक शेप शिफ्टर थी और वो वेंसडे को एक लास्ट चांस उसकी बात साबित करने के लिए देना चाहती थी। लरिसा मिस थॉर्नहिल को कोऑपरेट करने को कहती है मगर मिस थॉर्नहिल लरिसा को नाइट शेड के वायल से पॉइजन कर देती है। प्रिंसिपल लरिसा वेंसडे की गोद में दम तोड़ देती है। फिर मिस थॉर्नहिल वेंसडे को एक स्पेड से जख्मी करके बेहोश कर देती है। उधर इनिड के रूम में इनिड और एजेक्स किस कर रहे थे। यूजीन इनिड को कॉल करके बताता है कि वेंसडे और प्रिंसिपल दोनों मिस थॉर्नहिल को कन्फ्रंट करने के लिए निकले थे। इनिड कंफ्यूज होकर पूछती है कि मिस थॉर्नहिल का इस सबसे क्या लेना देना है तो यूजीन बताता है कि वही इस सब के पीछे है। उतने में थिंग आकर इनिड को प्रिंसिपल के मर्डर की न्यूज़ देता है। साथ ही वो ये भी बताता है कि टाइलर और मिस थॉर्नहिल वेंसडे को किडनैप करके क्रैकस्टोन के क्रिप्ट में ले गए हैं।
इनिड और एजेक्स वेंसडे की हेल्प के लिए निकलते हैं। उधर यूजीन भी अपनी मदर से लड़ झगड़ कर अपनी इकलौती फ्रेंड को बचाने हॉस्पिटल से निकल जाता है। उधर क्रैकस्टोन के क्रिप्ट में मिस थॉर्नहिल पूरे स्कूल को खत्म करने का प्लान वेंसडे को बताती है। मिस थॉर्नहिल का प्लान जेरिको क्रैकस्टोन को दोबारा जिंदा करना था। उसी के लिए टाइलर ने विक्टिम्स के बॉडी पार्ट्स को इकट्ठा किया था। गुडी ने ना ही क्रैकस्टोन को मारा था बल्कि उसी सोल को भी कर्स कर दिया था। मिस थॉर्नहिल को उम्मीद थी कि वेंसडे के ब्लड से क्रैकस्टोन के सर्कोफेगस के ऊपर लगा हुआ ब्लड लॉक खोला जा सकता है। वेंसडे गुडी की लिविंग डिसेंडेंट है, सो वही क्रैकस्टोन को जिंदा कर सकती थी। ये रिचुअल ब्लड मून के दिन होना था और उस रात फुल ब्लड मून की रात थी। उधर शेरिफ जेवियर को लेकर जेल की ओर जा रहा था। रास्ते में उसकी कलीग का कॉल आता है। वो शेरिफ को इन्फॉर्म करती है कि यूजीन की मदर ने पुलिस को कॉल करके बताया है कि नेवरमोर में कुछ गलत होने वाला है। वो आगे बताती है कि स्टेशन पर सारी कार्स के टायर्स को स्लैश कर दिया गया है। शेरिफ यू टर्न लेता है और स्कूल के लिए निकल जाता है। उधर मिस थॉर्नहिल अपना रिचुअल स्टार्ट करती है और वेंसडे के ब्लड की मदद से क्रैकस्टोन अपनी कब्र से उठ खड़ा होता है। वो थॉर्नहिल को यकीन दिलाता है कि वो आउटकास्ट से बदला जरूर लेगा। वेंसडे जब उसके रास्ते में आती है तो वो वेंसडे को स्टैब करके मरने के लिए वहां छोड़ देता है। क्रैकस्टोन के जाने के बाद गुडी वेंसडे के सामने आती है। वो वेंसडे को बताती है कि क्रैकस्टोन को मारने का एक ही उपाय है, उसके ब्लैक हार्ट को स्टैब करना। वेंसडे सरकास्टिकली कहती है कि क्या तुम्हें सच में नहीं दिख रहा है कि मैं मरने वाली हूँ। गुडी बताती है कि मोटिशन ने जो वेंसडे को पेंडेंट दिया था वो एक पावरफुल ताबीज है। उसके जरिए गुडी वेंसडे के शरीर के थ्रू पास करके उसे हील कर सकती थी, मगर इसके बाद उसे गुडी कभी भी नहीं नजर आएगी। वेंसडे एग्री कर जाती है और गुडी उसे हील करके गायब हो जाती है। उधर इनिड नाइट शेड्स को सारी सिचुएशन बताती है। बियांका सारे स्कूल स्टूडेंट्स को अपनी पार से स्कूल से बाहर निकलने के लिए कन्विंस कर लेती है। इनिड थिंग के साथ वेंसडे को बचाने के लिए क्रिप्ट के लिए निकलती है। रास्ते में इनिड को फाइनली वुल्फिंग आउट प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। इनिड की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उधर वेंसडे क्रैकस्टोन को रोकने के लिए निकलती है तो टाइलर उसका रास्ता रोककर खड़ा हो जाता है। टाइलर हाइड में ट्रांसफॉर्म होकर वेंसडे को अटैक करता है। उसी वक्त इनिड अपने वुल्फ फॉर्म में टाइलर से भिड़ जाती है। उधर शेरिफ स्कूल जाने के बजाय टाइलर को ढूंढने का मन बनाता है। वो जेवियर को कार में ही छोड़ के जंगल के लिए निकल जाता है। थिंग आकर जेवियर को आजाद करता है। जंगल में शेरिफ अपनी आंखों से हाइड और वेयरवुल्फ की लड़ाई को विटनेस करता है। टाइलर इनिड को जान से मारने वाला था मगर शेरिफ उसे शूट कर देता है। टाइलर गुस्से में शेरिफ पर अटैक करने वाला था मगर इनिड उसकी जमकर धुलाई करती है। उधर इनिड भी जख्मी हालत में वुल्फ से ह्यूमन फॉर्म में आती है। थिंग बड़े प्यार से उसके हाथ को पकड़कर उसे हिम्मत बनाता है। उधर स्कूल में वेंसडे एक तलवार लेकर क्रैकस्टोन के सामने खड़ी हो जाती है। उसी वक्त जेवियर आकर क्रैकस्टोन पर अपनी धनुष से एरो छोड़ देता है। क्रैकस्टोन अपनी पार से जेवियर का एरो मोड़कर उसी पर चला देता है। वेंसडे बीच में आकर जेवियर की जान बचा लेती है। एरो उसके कंधे पर लगता है। वेंसडे अपनी जान की परवाह किए बिना जेवियर से और स्टूडेंट्स की हेल्प करने को कहता है। वेंसडे फिर खड़ी उठती है और तलवार से क्रैकस्टोन पर अटैक कर देती है। दोनों में जबरदस्त मुकाबला होता है मगर क्रैकस्टोन बहुत पावरफुल था। वो वेंसडे की तलवार को तोड़ देता है। फिर वो वेंसडे को दोबारा जान से मारने वाला था, तभी बियांका उसके बैक से उसे स्टैब कर देती है। जब वो बियांका को मारने के लिए मुड़ता है तो वेंसडे सॉर्ड के एक पीस को उसके ब्लैक हार्ट के आर पार कर देती है। क्रैकस्टोन की पूरी बॉडी डिसइंटीग्रेट हो जाती है जिसके साथ एक जबरदस्त धमाका होता है। वेंसडे और बियांका इस जीत को सेलिब्रेट कर ही रहे थे जब मिस थॉर्नहिल एक पिस्टल लेकर वेंसडे को मारने के लिए आती है। इसी वक्त यूजीन अपनी हनी बीज से मिस थॉर्नहिल पर अटैक कर देता है। उधर इनिड खून में सनी हुई बाकी स्टूडेंट्स के पास पहुंचती है। एजेक्स उसे कंसोल करता है। इनिड वेंसडे के बारे में पूछती है तो किसी को कुछ भी नहीं पता होता। इनिड को एक पल के लिए लगता है कि शायद उसकी बेस्ट फ्रेंड अब इस दुनिया में नहीं रही। उसी वक्त यूजीन, बियांका और वेंसडे गेट से बाहर निकलते हैं। इनिड जाकर वेंसडे को हग कर लेती है। वेंसडे भी पहली बार इनिड को हग करती है और दोनों इमोशनल हो जाते हैं। फिर हम वेंसडे को उसकी नॉवल कंप्लीट करते देखते हैं। इनिड और वेंसडे प्रिंसिपल के ऑफिस जाकर अपने रिस्पेक्ट पे करते हैं। दोनों एक्नॉलेज करते हैं कि वो लरिसा को मिस करेंगे। साथ ही लरिसा ने अपने स्कूल के लिए अपनी जान दी, इसके लिए वो हमेशा उसकी रिस्पेक्ट करेंगे। बाकी सेमेस्टर की क्लासेस कैंसिल कर दी गई थी। इनिड वेंसडे को सैन फ्रांसिस्को आकर उसे विजिट करने का इनविटेशन देती है। वेंसडे बियांका को भी उसकी हेल्प के लिए थैंक्स करती है। दोनों फाइनली फ्रेंड्स बन गई थी। फिर वेंसडे जेवियर से मिलने जाती है जो उसे बताता है कि उसे जेल से बेगुनाह मानते हुए छोड़ दिया गया है। जेवियर वेंसडे को एक फ़ोन गिफ्ट करता है। उसे पता था कि वेंसडे उसे कॉल नहीं करेगी मगर उसके टेक्स्ट का वो ज़रूर वेट करेगा। जाते वक्त जेवियर वेंसडे से पूछता है कि क्या वो अगले सेमेस्टर के लिए वापस आएगी।
वेंसडे बिना सवाल का जवाब दिए निकल जाती है। अपनी कार में वेंसडे को किसी अननोन नंबर से मैसेजेस आते हैं जिसमें उसकी टाइलर और यूजीन के साथ में पिक्स थी। साथ ही एक मैसेज था कि मेरी नज़र तुम पर हमेशा रहेगी। आगे वो अननोन व्यक्ति वेंसडे की एक कार्टून इमेज का मर्डर करते हुए उसे एक पिक भेजता है। उसी वक्त टाइलर को ट्रांसपोर्ट करती कार उसे क्रॉस करती है। लास्ट सीन में टाइलर अपने कार में मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इसी के साथ वेंसडे के फर्स्ट सीजन एंड हो जाता है। आपको ये सीरीज़ कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। गुड बाय।